जय श्री कृष्ण दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, वही लोग जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। वहीं वो जो लोग बुरा काम करते हैं, हर किसी की बुराई करते हैं, बुरा सोचते हैं, वो अपना जीवन खुशी और चैन से जीते हैं। धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले की आखिर क्यों देनी पड़ती है बहुत सारी परीक्षाएं, लेकिन जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और जीवन का सुख उठाते हैं। इस प्रकार की दुविधा हमारे मन में कभी ना कभी जरूर आई होगी। तो इन सवालों के जवाब को जानेंगे भगवत गीता के उस सार से जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं श्री कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया था जब अर्जुन ने उनसे पूछा था कि आखिर क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। भगवत गीता में लिखित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में किसी तरह की कोई उलझन पैदा होती तो वह उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के पास चले जाते थे। एक बार अर्जुन के मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई और वह श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी दुविधा उनको बताई। उन्होंने पूछा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही बुरे लोग खुशहाली के जीवन को बिताते हैं। अर्जुन की इस दुविधा को सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जो जैसा सोचता है महसूस करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाते। अर्जुन उनकी इस बात को समझ नहीं सके कि आखिर श्री कृष्ण बताना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देता है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। कथा को आगे सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगरी में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म को बहुत महत्व देता था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था, हर रोज भगवान की पूजा किया करता था, इसके साथ ही दान धर्म भी किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल उसके विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पल को चुराने। उसे दान धर्म से कोई मतलब नहीं था। समय गुजरता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने मंदिर में चोरी करने की सोची और उसने यही किया। पुजारी की नजर से खुद को बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। तभी उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला पुरुष भी मंदिर पहुंच गया, किंतु दुर्भाग्य से मंदिर की पुजारी की नजर उस भले व्यक्ति पर पड़ गई और उसने उसे ही चोर समझकर शोर मचाने लगा। शोर सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए और उन सब ने मिलकर उस भले व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह वो वहां से अपने आप को बचाकर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर जैसे ही निकला, एक गाड़ी से टकराकर वह घायल हो गया और वह व्यक्ति किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा। तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो गई जिसने मंदिर से धन चुराया था और उसने कहा, आज तो मेरा भाग्य चमक गया जिससे मैंने एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब सुनकर और देखकर उस भले व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और वह घर जाकर भगवान की फोटो को निकाल कर फेंक दिया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों व्यक्ति को यमराज के पास लाया गया। वहां जब भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किया, दान में विश्वास रखता था और उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए फिर भी इसे धन की पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टक्कर हुई वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, अर्जुन
तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं यह मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए इस जवाब से आपके मन में भी आ रहे सवाल को जवाब मिल गया होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आगे भी। madhuramhindi.com के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी और एक और नई कथा के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।